अजीब जो आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासी पार्टी के बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान अवामी लीग के चेयरमैन चौधरी नासिर महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जज साहब, आप आज आपने हमें वक्त दिया, तो आज हम हमारे टीवी स्क्रीन का हिस्सा बने, आपकी बहुत मेहरबानी। जज साहब बताइएगा कि किस वक्त जो है आपने सियासत में एंट्री की और आपकी जो लाइफ है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह, समाजी खिदमात भी बहुत ज्यादा हैं और सियासी अगर देखा जाए तो आप एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं आज, और वाहद पार्टी है जो सदारती निज़ाम के लिए काविश कर रही है। तो क्या कहेंगे आप, कब आपने सियासत ज्वाइन की? जी, मैं 2013 में पहला इलेक्शन मैंने लड़ा NA54 पे, तो वहां से ही आगाज हुआ। आजाद हसीयत से मैंने ये इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद पाकिस्तान आम आदमी ऑल पाकिस्तान आम आदमी पार्टी बनाई। उसके बाद उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमने गिलगित बल्तिस्तान में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, आजाद कश्मीर में हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, फिर बल्दियाती इलेक्शन में हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए। तो उसके बाद फिर 2018 में हमने पार्टी का नाम तब्दील किया, अवामी लीग, पाकिस्तान अवामी लीग के नाम से हमने इसको दोबारा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाया। तो उसके बाद फिर 2018 का इलेक्शन NA53 से मैंने लड़ा। तो देखते हैं हम हालात, जब इलेक्शन में आप जाते हैं तो आपको सारी चीजें समझ आती हैं कि इलेक्शन में होता क्या है। इलेक्शन आम आदमी का काम नहीं। यहाँ पे इलेक्शन की बात होती है कि 5,000 10,000 से आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। वहां पे अरबों रुपए खर्च होते हैं। एक MNA की सीट पे आप 50 करोड़ से 1 अरब तक का आपका अखराजात चले जाते हैं। तो हर इंसान, आम आदमी इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सिस्टम हमारा जो है, पार्लिमानी निजाम हम जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, नकारा हो चुका है। जैसे कि किसी आप पुरानी गाड़ी का इंजन देख लें, जब इंजन खत्म हो जाता है, उसके रिंग सिस्टम खत्म हो जाते हैं, तो फिर आप वो गाड़ी परेशान करती है, जगह जगह पे वो रुकती है, मसले मसाइल पैदा करती है। या तो आप उसका इंजन बदलेंगे गाड़ी का तो वो गाड़ी चलेगी। तो सब पाकिस्तान की जो सियासी सूरत है, आप इसको किस नजर से देखते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है वो बेहतर है? पाकिस्तान में कभी जमहूरी निज़ाम रहा ही नहीं। डिक्टेटरशिप हमेशा रही है, हर पार्टी में। 30 साल तो आपके ले गए डिक्टेटर। 30 साल जो पार्टी सियासी जमातों ने गुजारे हैं, बड़ी जमातें हमारे पास दो ही, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इनमें भी डिक्टेटरशिप रही है। इनमें दोनों पार्टियों में जमहूरियत नहीं थी और आज भी नहीं है। जहां तक आप PTI की बात करते हैं, PTI आई, तीसरी जमात लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई कि हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाए। PTI के अंदर जो लोग गए हैं, ये को PTI के साथ बहुत प्यार की वजह से नहीं गया है। ये दोनों जमातों की नफरत की वजह से PTI में लोग गए और PTI हुकूमत में आई। लेकिन PTI ने भी क्या किया, आवाम को क्या दिया? चोर चोर के नारे के अलावा और हमारी नई नस्ल को बड़ों के आगे बदतमीजी करने के अलावा और कुछ नहीं दिया PTI ने भी। तो सब हमारे साथी ममालिक जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान सन 1947 में आज़ाद हुआ, तो हमारे साथ और भी मुल्क हैं, जैसे साथी इंडिया मुल्क है, वो भी साथ आज़ाद हुआ। बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ। इसी तरह एशिया में और भी देख लें, चाइना देख लें, ये वो ममालिक है जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान आज भी 1947 तो क्या उससे पीछे चला गया। आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, आज हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस तबाह होकर रह गया, आज हमारा गरीब आदमी खुदकुशियां करने पर मौजूद है। और अगर बात की जाए तो आज जो है हमारा मुल्क बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर रहा। ये जो नगर अभी जो हुकूमत आई है, जो अदम एतमाद के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, आज देखें महंगाई किस कदर होगी। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है,
जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी बंद होगी और आज हमारा आम आदमी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है। तो कौन जिम्मेदार है और कौन आएगा जो इस मुल्क को ठीक करेगा, जो आम पब्लिक को, आम आदमी को रिलीफ देने का कोई सोचेगा? मुझे नहीं लगता कि आज तक अभी तक किसी गवर्नमेंट ने भी आम आदमी के लिए सोचा हो। जी, ज्यादती मफाद जब तक खत्म नहीं होता है तो फिर यही कुछ होता है जो हमारे साथ हो रहा है। बड़े लोग बड़े बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए कानून भी बदलते हैं, अपने मफाद के लिए वो सारे आइन को भी बदल के जंगल का कानून बना दिया हुआ है। अभी भी आप देखेंगे कि कोई कानून हमारे मुल्क में चल ही नहीं रहा है ना। सबसे पहले अगर बेरोजगारी को आपने खत्म करना है, महंगाई को खत्म करना है, सबसे पहले आपको लेके जाना है होम इंडस्ट्री की तरफ। लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो। नौकरियां कोई भी गवर्नमेंट दे नहीं सकती, चंद नौकरियां होती हैं, बाकी रोजगार देना होता है, मौके पैदा करने होते हैं, वो होम इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ता है। चाइना गया, थाईलैंड गया, बाकी जिन मुल्कों ने तरक्की की वो सारे मुल्क होम इंडस्ट्री की तरफ गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह होता है, जब होम इंडस्ट्री की तरफ आप जाते हैं, सबसे पहले वो आपका वाले आते हैं, वो आपका बिजली के मीटर उतार के ले जाते हैं कि आप इसको कमर्शियल यूज कर रहे हैं। फिर सुई गैस वाले आ जाते हैं, वो मीटर उतार के ले जाते हैं। फिर पानी वाले आ जाते हैं, वो पानी की लाइन काट जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक आप होम इंडस्ट्री के लिए फ्री नहीं करेंगे तो वो कैसे होम इंडस्ट्री? सर, रोजगार की अगर बात की जाए तो आज हमारा, अगर महकमा ज़राअत की बात की जाए तो हमारा नहरी निज़ाम जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, हमारे किसान जो है वो बदहाली का शिकार है। अगर खाद की बात की जाए तो जब जिम्मेदार का वक्त आता है काश्तकारी का, तो खाद ब्लैक में फरोख्त होती है। जब उसकी जिनस तैयार हो जाती है, गला मंडी में आती है, तब उसको ब्लैकमेल किया जाता है। गला मंडी के लोग ब्लैकमेल करते हैं, गवर्नमेंट की जानब से अच्छा रेट नहीं दिया जाता। इसी तरह अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो आज हमारे मुल्क की इंडस्ट्री 65% बंद हो चुकी है, जहां पर लाखों की तादाद में लेबर मजदूर अपने घरों का चूल्हा जलाते हैं। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो हमारी इंडस्ट्री को बहाल करे, जो हमारे किसान को बहाल करे, हमारे किसान को खुशहाल करे, यही वजह है मुल्क की तरक्की की। तो इन गवर्नमेंट, इन हुकूमतों ने आज तक अपनी इंडस्ट्री बहाल करने की कोशिश नहीं की, जबकि हम IMF के कर्जे में दबे चले जा रहे हैं। IMF की शराइत पर तमाम तक हमारी बिजली के, हर चीज़ के रेट लिस्ट जो है उनकी शराइत पर तय किए जाते हैं। तो क्यों ऐसे इकदाम नहीं किए जाते कि हमें कर्जा ना लेना पड़े, हम खुद कफील हो जाएं? कभी आपने देखा है कि कर्जा लेने पे किसी ने मिठाइयाँ बांटी हो, खुशी मनाई हो, मुबारकें दी हो? हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि जिन्होंने मुबारक भी दी है, खुशियां भी मनाई है कि हमें $1 अरब कर्जा मिल गया। कर्जा लेने में हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन वापसी का हमें कोई पता नहीं। देखें, कहते आजम के दौर में पहला कर्जा लिया गया और आज तक हम उसको बढ़ाते गए हैं, कभी हमने उतारने की कोशिश नहीं की कर्जे को। तो कहाँ जाते हैं वो मुल्क बचाओ, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो उनके रिकॉर्ड जल जाते हैं। जहां जहां करप्शन होती है उनके रिकॉर्ड जल जाते हैं। कितने रिकॉर्ड हैं जो जले हैं आज तक पाकिस्तान में, और किसी कंट्री में कोई रिकॉर्ड जला मुझे आप बता दें। ये जब तक चंद खानदानों के हाथ में पैसा रहेगा तो गरीब आदमी कभी खुशहाल नहीं होगा। इसका बेहतरीन निज़ाम है पूरी दुनिया में, हमारे इस्लाम में ये निज़ाम है। तो इसको आप सदारती निज़ाम की तरफ लेके जाए। सदारती निज़ाम खिलाफत के बिल्कुल करीब की निज़ाम है, और जिन जिन मुल्कों में 70 मुल्कों से ज़्यादा में ये निज़ाम चल रहा है और वो सारे के सारे मुल्क खुशहाल है। तुर्की की मिसाल में आपको दे देता हूँ। तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम चलता था। तुर्की ने सदारती निज़ाम के बाद तरक्की की है। चाइना देख लें, चाइना में शुरू से सदारती निज़ाम रहा है, हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन आज वो कहाँ पहुंचा है। उसके बाद आप बांग्लादेश को देख लें, किसी मलेशिया को आप देख लें, या बाकी और मुल्क देख लें, आप कहाँ चले गए हैं। तो बात है कि जब तक कोई
निज़ाम ठीक नहीं होगा, कि निज़ाम के अंदर इतनी खामियां हैं, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता ना वहाँ कोई नहीं आता। बड़ी खूबसूरत बात की जो सर कि हमें $1 अरब का कर्जा मिला और हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिन्होंने एक सियारे पर जाने के लिए, तजर्बा करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए और वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हैं। अच्छा सर, मैं समझता हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट में हमारे हुकूमती लोग जो हैं, वजीर जो है, अगर ये अपनी अयाशियाँ कम कर दें, इनकी गाड़ियाँ देख लें, इनकी करप्ट लोग जब तक आपके सियासत के अंदर हैं तो आपका मुल्क इसी तरह रहेगा। और कौन इनकी अपनी ज़्यादती जो बिजनेस हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं, वो क्यों साल में डबल से ट्रिपल होते हैं, हमारे मुल्क की जितनी इंडस्ट्री है वो पीछे क्यों जाती है? मुझे इसकी वजह समझाता है, हुक्मरान तो यही हैं, अपने बिजनेस को भी चला रहे हैं और सरकारी जो हमारे बिजनेस हैं, हमारे जो कौम का सरमाया, उनको भी चला रहे हैं। स्टील मिल है, PI है, रेलवे है, और भी शुमार चीज़ें हैं, वो पीछे क्यों जाती हैं? जब प्राइवेट हो जाती हैं, इन्हीं को मिल जाती हैं, तो वो बिजनेस भी ठीक हो जाते हैं। नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक होनी है तो ये बिजनेस बढ़ना है। और दूसरी बात ये है कि देखें हमारी सिलेक्शन क्या, हमारा पैमाना क्या, किसी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का क्या पैमाना है? आप सबसे 70% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, 30% बाहर है, तो आप उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें। जिसकी 100% ही इन्वेस्टमेंट बाहर पड़ी है वो यहाँ का आगे आपका हुक्मरान बनता है, वो आपका वज़ीर आज़म बन रहा है। यहाँ पे उसका कोई बिजनेस नहीं है, सारे इन्वेस्टमेंट उसकी पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। ईद उन्होंने बाहर गुजारनी है, शॉपिंग उन्होंने बाहर करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ हुक्मरानी करनी है और यहाँ से पैसा लूटना है और बाहर जाना है। तो जब ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि जो हम तरक्की कर जाएं? इसलिए आप लोगों को, अवाम को भी, हमारे इलेक्शन कमीशन में भी ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि जिसमें मेरिट पे सिलेक्शन हो। जिन लोगों के यहाँ बिजनेस हैं उनको सिलेक्ट किया जाए, वो ही अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं जिनके बिजनेस यहाँ हैं। लंदन जाते हैं, इनका इलाज पाकिस्तान में है नहीं। जितनी भी हमारी पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, सूबाई हों, मरकज़ में हों, ब्यूरोक्रेसी हो, जब तक इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं होंगे, प्राइवेट स्कूलों में इनको बिल्कुल इजाज़त ना हो कि ये इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, सरकारी स्कूलों में पढ़ें, और इनका इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना हो। अगर ये बाहर से कराएं तो अपने पैसों से कराएं। तो आपके सरकारी स्कूल किस तरह से बेहतर होते हैं? पूरी दुनिया में बेहतर हैं। तो हॉस्पिटल आपके कैसे बेहतर होते हैं? जहाँ इनका इलाज हो सके, हमारे हुक्मरानों का इलाज जहाँ पे हो सके, ऐसे हॉस्पिटल फिर कैसे बनेंगे? वो बहुत जल्द सारी चीज़ें बन जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिसी बनानी है, उसको चेंज करना, निज़ाम को चेंज करना। जी बिल्कुल, ये थे चौधरी नासिर महमूद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी लीग, जो बता रहे थे कि पाकिस्तान जब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नाफज नहीं हो जाता। और ये जो पार्टियां हैं, जो दो पार्टियों के जो लोग हैं, ये बारी बारी हुकूमत में आते हैं और इनके अपने जो बिज़नेस हैं वो भी दूसरे मुल्कों में, और इनके जो बच्चों के इलाज होते हैं, जो इनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वो भी दूसरे ममालिक में। और ये लोग अपनी अयाशियाँ जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, और जिस मुल्क में जमहूरी निज़ाम होता है वहाँ पर आइन और कानून की पासदारी की जाती है, और जहाँ पर आइन और कानून की पासदारी की जाती है वहाँ पर खुशहाली होती है, वहाँ पर लोग कानून की पासदारी करते हैं, वहाँ पर क्राइम नहीं होता, वहाँ के लोग जो है खुशहाल होते हैं, और वहाँ के बिजनेसमैन जो होते हैं वो खुशहाल होते हैं। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहाल करने का वाहद एक तरीका है कि पाकिस्तान में खुशहाली का एक वाहद तरीका है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम को नाफिजुल अमल किया जाए।